जितने भी ये दोषी हैं ना, सबको फांसी होनी चाहिए। आवाज उठाओ दोस्तों। बात की थी पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। अरे बात की थी पानी की बोतल उसको इतनी बेरहमी से मारा गया है। क्या करूं मैं इसका? मेरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ? भाई अगर मैंने गलती हो गई है तो मैं लेने आ जाऊं। पैरों पे कीले ठोक दी, हाथों के नाखून जो है वो प्लास से खींच दिए। और मेरा वीडियो बनाने का भी बस मोटिव इतना ही है दोस्तों कि उन्होंने उसको रात को फोन किया, जिस लड़का जो मृतक है लड़का है उसको रात को फोन किया। उस लड़के की गलती सिर्फ इतनी थी दोस्तों कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को रात को मिलने गया उसके ही घर पे। दो दिन से बस ऐसे ही चल रहा है दोस्तों। 2 दिन से बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई। कल जो वीडियो डाली थी वो परसों की वीडियो थी, यानी 2 दिन तो ऐसे ही गैप रह गया। उसका कारण तबीयत ख़राब, मेरे को जुकाम, माँ की तबीयत अलग ख़राब हो रखी है, तो ऐसा ही तबीयत का सिलसिला चल रहा है आजकल। बाकी मौसम गुनगुना झुंझुना सुनसुना हो रखा है दोस्तों, बिल्कुल बारिश वाला। क्लाउड लगे हुए हैं आसमान में पूरी तरीके से। जो महीना है दोस्तों वो तो बिल्कुल अजीब ही जा रहा है। लगभग 4 से 5 दिन का गैप हो गया है, मतलब 4-5 दिन जो है मैंने ब्लॉग ही नहीं डाले हैं। बट चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अब सारे गैप फिल करेंगे और इसी शानदार मौसम के साथ एक नई शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरी माताजी तैयार हो गई है दोस्तों बिल्कुल अपनी ड्यूटी के लिए। तबीयत तो ख़राब चली रही है दोस्तों, बट कल पूरे दिन भर ख़राब रही। आज प्लान था हमारा डॉक्टर में जाने का, बट आज थोड़ी सी ठीक है तो प्लान कैंसिल हो गया। मैं भाई तू कहीं टेंशन न चल, ठीक छ तू जान तो पड़ा पर तू बुन मेरा काम नहीं हुआ। हाँ मैं जब भूखा अभी ठीक है तबीयत, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल चलेंगे किया अब भी चलें। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो रखा हूँ दोस्तों कि अभी चलना है या कल चलना है। माता जी बताओ। तो बुन चाहिए कि मेरा काम नहीं हुआ आज है तो आपके खन जाना आज उसे जानी के जाके दूर के काम हो जाए। तबीयत इम्पोर्टेंट है ना, काम वाम तो होते रहेंगे। झटपट से पहुंच भी गए हैं दोस्तों। बैंक में भी काम है, समूह की पासबुकें हैं वो भी जमा करनी है बल। तो माँ जाएगी यहाँ बैंक में, बरौली केंद्रा बैंक। और यहाँ ऊपर है दोस्तों आरोग्य सेंटर, यही है माँ लोगों की ड्यूटी। टीकाकरण हो रहा है। चलो मैं भी वापसी निकलता हूँ। मौसम बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो रखा है दोस्तों, वो तो ना धूप नहीं है। अगर धूप होती तो मौसम ने इतना बढ़िया चमकना था ना, गजब का ही मतलब, क्योंकि दूर दूर भी ना क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो ये पूरी कांड वैली है दोस्तों, यानी दुनाव वैली है। सामने दुनाव वगैरह है और वहाँ तक देखो दूर दूर तक ना क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब ये कौन सी जगह है मेरे को कंफर्म नहीं पता, पर देखो वैसे ये दिखाई नहीं देता यहाँ से। जो सामने आपको टावर वगैरह दिख रहे हैं इतनी दूर तक दिखाई दे रहा है। बाकी इस साइड को आप देखोगे तो यहाँ पे अपना मैठड़ा गांव है, यानी अपने पूरे इस साइड का बरौलीखाल साइड का सबसे बड़ा गांव है ना। बाकी पीछे की तरफ आपको तिमलीखाल वगैरह दिखाई देगा। यहाँ पे देखो ये है तिमलीखाल का टावर। और इस साइड को आपको दिखाऊँ तो इस साइड को अपना दीवा पर्वत हो गया। और यहाँ से बहुत सामने है, ये देखो ये है दोस्तों दीवा की चोटी, जहाँ बादल वगैरह लगे हुए हैं। अभी बादल चूम रहे हैं ठीक पहाड़ी को। बाकी सामने दिखाई देगा भमराई गाँव। भमराई गाँव के मंदिर देखो, हाँ क्या गजब की लगती है। ये देखो क्या चमक रही है ना। बाकी इस साइड को पूरा गांव हो गया। बाकी इस साइड को भी आपको डाला गांव वगैरह दिखाई देगा। और नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा महादेव सैंड वगैरह। और इस तरफ को आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको चंदौली वगैरह। यहाँ से भी हमारी वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखते रहना। बाकी ये जो साड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये है बरौली की साड़ी। जैसे ही घर पहुँचे दोस्तों मिले एक खूबसूरत चेहरे से विवेक भाई से, और वापस वही वाली सेहत बन गई है दोस्तों। बहुत मोट हो गया यार। क्या हाल है? बढ़िया। पहुँच गए? कैसा रहा सफ़र? ठीक ठाक था? मज़ा आया? जोड़ लो घर पे बल ठंडा लग रहा है बल, और सामान भी छोड़ा है बल है। चलो अब सामान लेने के लिए वापसी। कहाँ तक जाना है? जग तक टायर घूमल है। चलो यार बढ़िया हो गया, मोटा हो गया यार। बीच में कमजोर हो गया था घर पे, अब फिर से वही सेहत। हाँ यार क्या क्या खाते हो ऐसा, मतलब क्या डाइट रहती है तुम्हारी तो तुम मोटे हो जाते हो यार? वही जो घर पे रहते हैं तो मैं क्यों नहीं होता हूँ फिर?
शरीर शरीर पे बात है। विवेक भाई का डॉगी भी पहुंच गया बर्फी। बस 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 भाई, एक खुशी है भाई, विवेक के आने की खुशी। कितना खुश हो रहा है वो देखो। अभी मिल लूं या ताल मिल गया? चाहे अभी मिल लूं ना, तभी तभी तभी। देखो भाई, डॉग बहुत वफादार होते हैं भाई, पहचान लेते हैं अपने मालिक को। चाहे वो कितने दिन बाद भी घर आए। अब अपने सभी भाई लोग पहुंच रहे हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके। विवेक भाई भी पहुंच गए हैं और भाई लोग भी आ रहे हैं। तो गांव में एकदम तगड़ा वाला माहौल होने वाला है फिर से। एक और भाई पहुंच गया है हमारा घर, जो कि 2-3 दिन पहले ही पहुंच गया था, पर घर से बाहर नहीं निकल रहा। अब हो रहे हैं इसके दर्शन, वो भी हेलमेट के साथ और ब्रुश के साथ, क्योंकि घर पे कर रहा है पेंट चुनना। इनके दर्शन अब हो रहे हैं, वो भी हेलमेट के साथ। और सब बढ़िया ना? तू ही नहीं होनी, साहिल ही नहीं होना बस मोट। साहिल ही नहीं हो रहा बस मोटा। ये देख ये देख, पूछ यार इनको ये क्या खाते हैं जरा, हम दोनों भी तो होंगे फिर मोटे यार, हम दोनों ऐसे रह गए। तो फिर भी ठीक है यार, मेरे पहले से तो मोटी चाहिए। साहिल पहले मेरे से कहीं मोटा था, अब कमजोर हो गया बहुत। अब क्या करें, अब नौकरी है ना, पहले घर पे खाना था और अब खुद कमा के खाना पड़ रहा है। खाना था। हाँ यार, खूब रनिंग की है हमने दोस्तों साथ में, भर्ती के टाइम पे बहुत दौड़े हैं साथ में। भर्ती नहीं आई बस। भर्ती नहीं हुए, साहिल की तो आई नहीं। साहिल कल एक भी भर्ती नहीं मारी ना? एक भर्ती मारी। हाँ, साहिल ने सिर्फ एक ही भर्ती मारी बस, अग्निवीर वाली। अग्निवीर वाली। अब मैंने 3 मारी, वो भी और मैं तीनों में से किसी में नहीं हुआ। वो पैर में फ्रैक्चर था। हाँ चल कोई नहीं, होता है। आनी चाहिए। चुनना चल यार, चुनना का ना चल तब जुड़ा। शाम को करेंगे फिर। बोराट वाली रोड पे पहुंच गया हूँ दोस्तों। यहाँ से ठीक सामने की तरफ जो रोड जाती है वो जाती है बोराट की तरफ। सुंदर से नज़ारे यहाँ से दिखाई देते हैं। विवेक भाई चले गए हैं दोस्तों यहाँ से गाड़ी में बीदी खाल की तरफ, क्योंकि विवेक भाई का जो पार्सल है दोस्तों वो शायद ही जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि वो पार्सल बेजरो साइड चला गया है और पता नहीं कब तक आता है। तो विवेक ने बोला तू जा निकल घर, मैं चलता हूँ बेदी खाल, क्योंकि वो शाम तक ही आ पाएगा अब, और मुझे माँ को लेके भी जाना है घर। माँ की तबीयत है दोस्तों डाउन, नहीं तो माँ पैदल चली जाती, पर माँ को पैदल नहीं भेजना है, क्योंकि रात को फिर हालत ख़राब हो जा रही है माँ की। तो इसी कारण विवेक भाई को तो भेज दिया है गाड़ी में, और शाम तक आएगा। फिर देखते हैं, अगर उसको गाड़ी नहीं मिलेगी तो शाम को उसको लेने चले जाऊंगा। बाकी यहाँ से नज़ारे देखो क्या सुंदर दिखाई देते हैं पूरे वैली के। इस साइड को देखो अपना पूरा बिरोखाल हो गया, डुमेला वगैरह, साथ साथ में भरोली वगैरह, और सामने बिरोखाल मार्केट ठीक देखो यहाँ दूर। और इस साइड को आप देखोगे तो ये है देखो अपना गांव एरोली मल्ली और एरोली तल्ली। यहाँ से ऐसा दिखता है ना दोस्तों कि बिल्कुल एक साथ हो, पूरा गांव एक साथ हो, पर दोनों गांव अलग अलग है। ऊपर वाला मल्ली एरोली है और नीचे वाला तल्ली एरोली है। ये ऊपर हमारी 2 मंदिरें भी हैं, जो कि शेरावाली और माँ काली की है, और नीचे यहाँ पे भैरव बाबा की मंदिर और अपना गांव साथ में ही है। बाकी आपको इस साइड को दिखाऊं तो यहाँ पे अपनी पूर्वी नहर है। बारिश हो रही है आजकल लगातार, तो पानी बिल्कुल मटमैला हो रखा है। हमारे गांव से थोड़ा सा इस साइड को आओगे आप तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कदोला गांव, और कदोला गांव के नीचे आपको दिखाई देगा चौंटला गांव। और अब बारिश हो रही है दोस्तों, बारिश का टाइम आने वाला है, तो हरियाली देखो क्या गजब के हो गए हैं अपने पहाड़ों में। मौसम वगैरह भी जो है दोस्तों खुलने लग गया है। इस साइड से आप देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल मौसम खुल रहा है। इस साइड से हल्के बादल अभी ज़रूर है, बट चलो बारिश आज के पूरे दिन भर बता रखी है, पर मौसम खुल जाए तो काफ़ी बढ़िया, क्योंकि बारिश ज़्यादा ही हो गई है सच में, और वो भी अजीब वाली हो रही है। या तो एक बार में खतरनाक ही आए, ठीक ठाक ही आए, वो आ ऐसे रही है कि एक बार में बहुत भयंकर और उसी टाइम गायब। अजीब सा ही माहौल मतलब। फिलहाल वापसी मैं घर की तरफ भी पहुंच गया हूँ, ऊपर रोड पे हूँ। ताऊ जी आए मेरे साथ दोस्तों, सैतुखाल में मिल गए थे मेरे को। अपने कीपैड फ़ोन में उन्होंने गाने लगा रखे हैं, और उनके ठुमके देखो वाह। खुद सुन रहे हैं और खुद ही डांस कर रहे हैं, और बाइक में भी पीछे नाच रहे थे सच में आते टाइम। अरे वाह, ये हे गजब गजब गजब, क्या बात है क्या बात है, वाह वाह जी वाह। क्या बात है ठुमके। वाह शाबाश शाबाश।
सच में यार दोस्तों, 2 पैक से पहले तो ताऊ जी पे आवाज़ भी नहीं है। बहुत ग्रेट आदमी है वैसे, पर 2 पैक पीने के बाद ठुमके शुरू, सब आवाज़ भी खुल जाती है, ठुमके भी शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव भी खुल जाते हैं उनके। ताऊ जी को तो भेज दिया है दोस्तों मैंने गांव वाले रास्ते से। मैंने कहा तुम उधर से जाओ, गाने सुनते सुनते जाना, ठुमके लगाते लगाते जाना, और मैं जाऊंगा दोस्तों गिले वाले रास्ते से। बाकी बाइक मैंने यहाँ पे छाँव में खड़ी कर दी क्योंकि सीट फट रही है उसकी। कुछ ही देर में अभी मम्मी को लेने भी जाना है, यानी माँ को लेने भी जाना है, और ताऊ जी तो जा रहे हैं। ये देखो, ये देखो। हाँ, अब इस वाले रास्ते से जाते हैं जिससे मैं जाऊँगा। कुछ पता नहीं था कहाँ गिरते हैं क्योंकि लट्टम लट्टम हो रखा है उनका। ये वाला रास्ता भी हमारा मेन ही है दोस्तों वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे है राशन की दुकान और राशन लेने लोग यहाँ आते हैं। तो इस बार मैं इस वाले रास्ते को भी ठीक कराऊँगा। ये मेरे कामों में ऊपर वाली लिस्ट में है मतलब, तो इस वाले रास्ते को करवाना है इस बार। ये वाला रास्ता और वहाँ अपनी स्कूल है जाना, वहाँ भी एक काम करवाना है। तो दोनों में से एक काम जो है वो इस बार ही करवा दूँगा, मतलब ये 2-3 महीनों के अंदर अंदर, फिर 1-2 महीने के अंदर, मतलब ये 2 काम इस साल तो करवा ही दूँगा। कमेंट भी आ रहे थे प्रधान जी वाल गाँव के विकास पे भी ध्यान दो, तो बिल्कुल गाँव के विकास पे भी ध्यान चल रहा है, उसी में बिजी हो रखे हैं। और जब जब वीडियो नहीं आती ना तो वहीं फंसा रहता हूँ मैं ज़्यादातर। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पिताजी की किट भी निकल गई है दोस्तों, आज शायद चमकने की तैयारी है, सफ़ेद बाल गायब करने की तैयारी है। चलो बढ़िया। बाल भी कटवा रहे हो? बाल परवा बाजार जो ना, चिल परवा बाजार जाने में। हाँ ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेट खाट अपना माता फंडल जे मेरा बेट खाता छोड़ दी। अच्छा, वो बिलनी नरियल बिलनी है, बाल वो भी बढ़नी है, ठीक है ना। आता ये ना अंदर चाब पास ठीक है, या चाब में अग्नि आई। ठीक है जी, आपको बीदी काल तक छोड़ देंगे। और बताओ, अंदर सिलेंडर भी जाने के लिए जाना पड़ता है। सिलेंडर परवा के लिए ले जाना, सिलेंडर है नहीं ले जो ना। अंगड़ाई या लेती हूँ जब जोर जोर से, है जुमरू अंगड़ाई ले रहे हैं यहाँ मेरे पीछे। मैंने कहा क्या आया मेरे पीछे। अब तो धूप बहुत तेज़ हो गई है दोस्तों, टाइम भी हो गया है ठीक 1:30 का, और माँ को लेने जा रहा हूँ। उसी के बाद जो है खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि अभी माँ वहीं है। फटाफट चलते हैं, माँ को लेके आते हैं, तभी सब खाना खाएंगे। जिस हिसाब से अभी तबीयत है, ऐसी धूप में आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गाँव से भी ज़्यादा दूरी पे नहीं, सिर्फ 200-300 मीटर आगे आया हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाते रहता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा रोड की कंडीशन ख़राब है। बारिश होती है दोस्तों, मलबा नीचे आ जाता है। तो अभी भी देख सकते हो आप कितने ज़्यादा पत्थर यहाँ पे आ रखे हैं, और ये पूरा मलबा ऐसा ही है। ऊपर वाली जो रोड है उसमें भी मलबा वैसा ही है, वो भी आ रखा है थोड़ा। मतलब अगर थोड़ी बारिश हो गई तो ये मलबा आ जाता है। और लिटरली बोल रहा हूँ, अगर एक दिन प्रॉपर बारिश आ गई ना, 24 घंटे लगातार बारिश, तो ये पूरा खिसक के नीचे आ जाएगा, यानी रोड को पूरा ब्लॉक कर देगा। ये देखो यहाँ से भी ये मिट्टी वैसी जा रखी है, ये भी खिस गई है अगर बारिश ज़्यादा आएगी तो। बाकी पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं पूरे रोड पे। और मैं तो सोच रहा हूँ एक बार ये पूरा मलबा खिसक जाए, उसके बाद बढ़िया काम हो जाएगा। फिर जेसीबी साफ कर देगी तो जल्दी इस काम के लिए जेसीबी वगैरह भी आएगी दोस्तों। सुबह से लगभग 3-4 चक्कर मार लिए हैं दोस्तों मैंने यहाँ के। मेरी माँ बोल रही है, मैंने बोला बोल अपने दोस्तों के लिए मार रहा है तो 3-4 चक्कर, मेरे लिए तो 2 ही चक्कर मारे। अच्छा, बैंक का काम हो गया? हाँ हो गया। चले फिर, हाँ चल, एंट्री हो गई ना। हाँ चलो चल। इसके भाव बढ़ गया वो देख। किसके? उसने फॉर्मिन ने भरा, कितनी देर से खड़ी थी मैं यहाँ। अच्छा ऋतिक के? गलत सला जैसे भी भरा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने ठीक से नहीं बोला उसको, तुमने ठीक से नहीं बोला ना उसको, तब जाके नहीं भरा उसने। नहीं वो बिजी है यार, बारी बिजी है, जैसे तू है वो भी है। तो यार वो बिजी है तो कैसे भरेगा फिर, तब खुद ही करना पड़ता है ना। चलो चलते हैं दोस्तों घर। बाकी ये है अपना भरोली खाल और इस साइड को है सैतू खाल। बाकी इस साइड को अपनी स्कूल वगैरह हो गई। चलो निकलते हैं घर, क्योंकि धूप हो रही है बहुत तेज है। परेशान करना चाहिए, वो बहरा रोड पर तो रोड पर टहल रहे। अरे क्या बोले तब, ऋतिक परेशान है बल। अरे ऋतिक भाई परेशान हो रहे क्यों बोले? मैं मामू नहीं। अच्छा नेट नहीं चल रहा, चल कोई नहीं कोई नहीं। बाकी बताए हो है नई गड्डी की? तो मौसम विभाग ने बताया था ना, बारिश बारिश। मौसम विभाग भी झूठा है। हाँ यार मौसम विभाग ही झूठा है, इस कलयुग में सभी झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं है। कोई सच, मौसम विभाग भी सच्चा नहीं है ना। हाँ यार क्या कर सकते हैं। सुबह से दोस्तों इतनी भयंकर बारिश बता रखी थी ना, बट वो बारिश आई नहीं। उल्टा क्या हुआ ये देखो, क्या बढ़िया वाली धूप लग गई है। भयंकर बारिश
बारिश रात को हुई, हाँ रात को हुई बारिश। इतनी तेज हो रखी थी, बाप रे हम तो मर ही गए। नहीं मालूम भीतर सरे हिलूं चाहिए गड़ी तलियन। हाँ सड़क गरज रहा था जब, आसमान गरज रहा था जब। शाम के ठीक 5:30 का टाइम दोस्तों। बड़ी मुश्किल से अपनी टी शर्ट सिलाने को बोल रहा हूँ माँ को। अपनी माँ ही टेलर होने के बाद भी ये देखो, अब कैमरा खुल गया ना तब सिल रही है, नहीं तो खड़ी खोटी सुना दी थी अभी तक। बट चलो थोड़ा बहुत कैमरे की पावर दोस्तों ये है कि सिल गया है। नहीं बहुत चित गई बहुत बाद अम्मी आप ही सिलुल बढ़िया से होता है। बेकार टेलर जमा क्या पसंद नहीं, इसको मैं खुद ही सिलूंगा देख बाद में बढ़िया से। बेकार टेलर जे यार। हाँ तबीयत कैसी है? डर रही। अनाया कौन है ये? पढ़ाई भी नहीं पसंद होती है भाई मैं लौड़ो। अब तुम सब देखो तो कंफ्यूज होनी है। घर पे भी आ गया हूँ दोस्तों। मेरे इंस्टाग्राम की फीड सिर्फ एक ही केस से भर रखी है और इतना बुरा लग रहा है ना दोस्तों, सच में ये सब चीज़ें सुन के इतना बुरा लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड में हो क्या रहा है। कहीं से कुछ सुनने को मिल रहा है, कहीं से कुछ। और ये जो केस हुआ है ना, इस केस ने तो सच में ही मतलब ऐसी फीलिंग कर दी है ना कि मतलब अजीब सा ही होने लग गया है कि मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये केस है दोस्तों टेरी गढ़वाल के लम गाँव का, यानी अपने उत्तराखंड की बात है। तो वहाँ का एक लड़का है दोस्तों केतन नाम का, उसको इतनी बेरहमी से मारा गया है कि उसके पैरों पे कीलें ठोक दी और उसके जो ये नाखून है, नाखून पलास से उपाड़ दिए, यानी पलास से खींचे गए। इतनी बेरहमी से उसको मारा और मारने के बाद इतने मतलब वो लोग, ऐसे लोग उसके पिताजी को फ़ोन कर रहे और उसके पिताजी को फ़ोन करके बोल रहे कि हम तुम्हारा बेटा मेरे पास है और तुम्हारे बेटे को मैंने ऐसे तरीके से मारा है, इसको कहाँ फेंकूं। उस लड़के की गलती सिर्फ इतनी थी दोस्तों कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को रात को मिलने गया उसके ही घर पे, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको खुद बुलाया था। लड़का जो था लगभग 18-19 साल का था और लड़की जो थी वो 15 साल की थी, यानी माइनर में ही आती है। तो उस लड़की ने खुद उसको कॉल किया, उसको अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया और जब वो वहाँ गया तो लड़की के घर वालों ने उसको इतनी बेरहमी से मारा कि जैसे आतंकवादी भी नहीं मारते हैं, उतनी बेरहमी से मारा कि पैरों पे कीलें ठोक दी, हाथों के नाखून जो हैं वो प्लास से खींच दिए। सच में यार दोस्तों इतनी बुरी कंडीशन। और जब वो बेचारा मरा क्या, तो उस टाइम पे जब वो लास्ट अपनी सांसें गिन रहा था तो उस टाइम पे उस बेचारे को पानी तक नहीं मिला। कुछ वीडियोस हैं मेरे पास दोस्तों, वो वीडियोस मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। बात की थी पानी दे दो मैं मर जाऊंगा। अरे इसने बात की थी पानी की बोतल ना वो बात कर पानी जा मर पानी 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 आपने देखी ना दोस्तों वीडियो, पानी तक बेचारे को नसीब नहीं हुआ। और ये जो वीडियो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ये वहाँ के प्रधान हैं, बाकी उसके पिताजी भी हैं, वो भी कह रहे हैं, साथ साथ में उसकी माँ का तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है दोस्तों, रो रो के। अब होना ही है दोस्तों, क्या यार कैसे कैसे लोग हैं, मतलब कसाई बोलते हैं ना दोस्तों, ये कसाई से भी बदतर है। ऐसा हुआ भाई साहब कि उन्होंने उसको रात को फोन किया, जिस लड़का जो मृतक है लड़का है उसको रात को फोन किया, 12, 12:30, 1 बजे रात को फोन किया। जब उसको फोन किया उसने बोला कि मैं आ गया, तो उसने उसके पास गाड़ी नहीं थी होगी या कुछ नहीं रहा होगा, है ना। फिर उसने मेरा लड़का कल बम्बई से घर आया, ठीक है। उसने मेरे लड़के को बोला कि भाई जी मुझे छोड़ दो, अब हमें गांव के प्रधान है अभी, ठीक है। अब पढ़ना रात में किसी काम पड़ेगा तो हमें तो फिर यारी दोस्ती भी है, चलिए। अब मैं उसने बोला कि यार भाई जी तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। अब जैसे हो गया उन्होंने सड़क में उनको पकड़ दिया, सीधा दोनों को सड़क में पकड़ दिया, घसीट के अपने घर ले गया, रात को मारा पीटा बुरे ढंग से।
अब ये लड़का शासन प्रशासन तो था, इतनी बड़ी गलती हो गई, उसको पकड़ के बंद करते, उस पर पुलिस को फोन करते, उसके हवाले करते। शासन प्रशासन था, बिल्कुल, उसको फोन माँ बाप को फोन करते माँ बाप को हाँ, फोन उनको वहाँ बुलाते हैं। करते। इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी को जान से मार दो। शासन प्रशासन किस लिए बैठे लमगांव में? बंद करके रखते। मुझे शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि इनको पूरे खानदान को तब तक हम यहाँ से लाश नहीं उठाएंगे जब तक ये न पंचनामा होगा, कुछ नहीं होगा, जब तक वो लोग इधर नहीं आए और जब गिरफ्तार नहीं हुए तब तक। अगर वो तुम्हारी लड़की को मिलने आ ही गया था, पहले तो तुम अपनी लड़की को समझाओ जो उसको कॉल करके खुद बुला रही है। पहले अपनी लड़की को मारो, फिर मारते दूसरे के लड़के को। और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है दोस्तों कि वो नीची कास्ट का था तो इसके कारण मार दिया। अरे यार, तुम 2026 में हो, तुम 1985 में नहीं जी रहे हो। अभी भी जात पात धर्म इस चीज़ों के, अभी भी ये जात पात धर्म इनके चक्कर में दोस्तों सच में देश पूरा बर्बाद कर दिया है। धर्म के नाम पे ये जात पात, ये सब पहले बनाया शासन करने के लिए बनाए। अगर खून निकाला जाए तो सबका खून एक ही जैसा है। क्या बोले दोस्तों, पूरा देश का छत्यानाश हो रखा है और अपना उत्तराखंड का तो पूरा ही छत्यानाश हो गया है। धनपाल लाल को न्याय मिलना चाहिए, है ना? हमने उसको कमरे में से सुलवा दिया था। हाँ। वो अलग कमरे में था, हम अलग कमरे में था। तुम्हारे हाँ। अब ये साजिश थी कि क्या थी, जो किसी ने इसको रात को बुलाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। ये रात को खोलकर पहुंच गया। हाँ। अब कैसा पहुंचा क्या पहुंचा वो इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। ठीक है। जब मैं सुबह सो रखा था तो उस टाइम उसका इसी लड़के के फोन से उसका फोन आया था। फोन तो घर से ना, इस लड़के का फोन से उसने फोन किया कि मैं यशवीर बोल रहा हूँ खोलकर से। अच्छा। हमारा लड़का कहाँ है? हाँ। तब मैं खड़ा उठा, देखा मैंने कमरे में उसने कुंडी लगा रखी थी। बस उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल करने की बैक करने की कोशिश की। उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने बाद में कॉल की कि भाई क्या करूं मैं इसका। मैंने भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अगर मैंने कहा गलती हो गई है तो मैं लेने आ जाता हूँ। अगर हो गया उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया तो अगर मैं लेने पहुंच जाऊंगा बस। अब नहीं तो प्रशासन है ही है, प्रशासन के हवाला कर दे। जो कहीं चोरी अगर कहीं चोरी पे है, मैं ये भी नहीं कहता कहीं चोरी पे है या कहीं लड़की के चक्कर में या कहीं कुछ है, तो मैंने ये भी उसको नहीं बोला कि अगर वो प्रशासन के हवाले भी कर देता। लेकिन उसको मारने की अथॉरिटी दी किसने दी? मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि केतन को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए और खून के बदले खून मिलना चाहिए। जितनों ने भी उसको इतनी बेरहमी से मारा है ना, सबको फांसी होनी चाहिए। अगर कानून उनको फांसी नहीं देता है तो जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे ठोक दो उनको कसम से, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये कानून, हमारे देश का कानून मुझे पता है दोस्तों कैसा हो गया है, कैसी हमारी सरकार हो गई है। ये लोग क्या करेंगे कि 2 साल 3 साल के लिए उनको जेल में डालेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। जैसा होता है दोस्तों, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। तो मैं तो सच में बोल रहा हूँ, जिस टाइम पे इन्होंने अपने बच्चे को वापस लाया ना, उसी टाइम जाते और उनको भी वहीं ठोकाते कसम से। क्योंकि भाई इतनी गंदी, सच में ही दोस्तों रूह काँप रही है। कीले ठोक दी यार। हम पे थोड़ा सा आग में हाथ जाता है तो कैसे जलन मचती है, और जब उस पर कीले ठोकी होगी, उसके नाखून प्लास से निकाल दिए बल, तो उस टाइम पे कितना दर्द हुआ होगा बेचारे को, क्या हाल हुए होंगे उसके। और जो उसका दोस्त है उसको मार मार के बुरे हाल कर रखे हैं यार। पहले अपनी लड़की को तो समझाते फिर उसको मारते। और मेरा वीडियो बनाने का भी बस मोटिव इतना ही है दोस्तों कि उन जितने भी ये दोषी हैं ना, सबको फांसी होनी चाहिए। आवाज़ उठाओ दोस्तों, केतन का साथ दो, जितने भी टिहरी गढ़वाल से हैं सब उसका साथ दो और उनको फांसी पर लटकाओ, कुछ भी करके। बस यही है कि केतन को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, खून के बदले खून। बस इससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों। सच में यार दोस्तों बहुत बर्बाद हो गया है अपना उत्तराखंड। कभी कुछ सुनने को मिल रहा है, कभी कुछ सुनने को मिल रहा है। बारिश भी लग गई है दोस्तों, बहुत तेज वाली। यहाँ देखो जितने भी छत के पाइप है ना, सब से पानी निकल रहा है। पापा जी तिरपाल भी है, यही तिरपाल भी बल उड़ के आ गया। वो सब ठीक है, जरा चाय बना दो 3 गिलास। क्या दूध नहीं आता? दूध तो है। शाबाश शाबाश शाबाश, चाय आ गई जी, चाय आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल नहीं पीता, साहिल नहीं पीता रे, आज भी नहीं पीता। डाइटिंग शुगर कम, बस शुगर कम।
बारिश भी रुक गई है और लाइट भी आ गई है और झुमरू ने बाहर भौं भौं करना भी शुरू कर दिया है। इसके डेली के हाल दोस्तों ऐसे हैं, क्या ही कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों फिर आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।